नमस्ते प्यारे बच्चों। और आज है 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, क्या है इसका विशेष महत्व और मनाते क्यों हैं इसको। हिंदी होकर भी, हम हिंदुस्तानी होकर भी हिंदी दिवस को मना रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि साल भर में कोई एक त्योहार आता है और उसको मना के और बस आज ही इसकी विश करेंगे, कुछ करेंगे और बस कल ही भूल जाएंगे और हिंदी का फिर वही अपमान। ऐसा कुछ समय आ गया है कि हिंदी के बारे में हमको जानकारी देनी पड़ रही है, हमें लोगों को जगाना पड़ रहा है। क्या है ऐसा इसके लिए? तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे हिंदी के बारे में। विशेष दिवस क्यों मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, तो जानते हैं हम इसके बारे में। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक सुनना, आपके ज्ञान की चीज है। भारतीय होकर भी, हिंदुस्तानी होकर भी हम हिंदी के बारे में जान रहे हैं। तो आज इसको जान करके आप थोड़ा सा कुछ मनन करना, सोचना इसके बारे में कि क्यों हिंदी इतनी दुखी है कि इसको एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, आज है 14 सितंबर हिंदी दिवस और इस चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से हिंदी को अपनाना, प्रचार प्रसार करना है हमको हिंदी का। हिंदी के बारे में अधिक से अधिक जानना है। तो शुरू करते हैं। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हमारा जो ये देश है, ये इसमें सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। दुनिया का पहला ऐसा देश है जो अपनी भाषा के ऊपर नाम है जिसका। आप किसी भी देश को देख लो, भाषा के ऊपर नाम नहीं होगा, लेकिन हमारा देश ऐसा है, हिंदी से बना है हिंदुस्तान। यहाँ के लोग अधिकतर हिंदी बोलते हैं और इसलिए हिंदुस्तानी जाने जाते हैं। और आप देख लीजिए, दुनिया का कोई भी ऐसा देश देख लीजिए कि नाम के मतलब जो भाषा है उसके हिसाब से जाने जा रहे हैं क्या। और अब हमारे देश, हमारी भाषा को देख लीजिए, हिंदुस्तानी से या हिंदी बोलने वाले से समझ जाएंगे, हो सकता है ये हिंदुस्तानी है। तो आपको भी इसकी गहराई में जाना है और अपनी भाषा का विरोध नहीं, अपनाना है इसको। तो शुरू करें। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। मतलब 14 सितंबर क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो क्यों मना रहे हैं इसको हम? देखिए, पहले क्या था, समय था अंग्रेजों का, भारत गुलाम था, तो उन्होंने अपना संविधान बनाया, उन्होंने अपने निर्णय लागू थोपे हमारे ऊपर। तो हिंदी जो हमारी संविधान की भाषा है उसमें हिंदी का विरोध हो गया और उन्होंने अंग्रेजी को लागू कर दिया और सारे काम अंग्रेजी में होने लग गए। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए धीरे धीरे ऐसा प्रयास करने लगे जो हमारे भारतीय थे कि हमारी भाषा ही लुप्त होती जा रही है, सारे काम कानून के इंग्लिश में होते जा रहे हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में कुछ लोग जाग तो पहले भी रहे थे, लेकिन उनके सामने चल नहीं रहे थे क्योंकि गुलाम थे ना हम। और अब हम स्वतंत्र हैं तो अपनी भाषा का निष्पक्ष हम अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हुआ क्या, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा को अब दर्जा दे देना चाहिए राष्ट्रीय भाषा का। राजभाषा का, राष्ट्रभाषा तो है, राजभाषा का, राजभाषा का मतलब कानून की भाषा, जो राज कार्य हो रहे हैं वो हिंदी में होने चाहिए। लेकिन समय ऐसा आ गया 200 सालों में कि हिंदी तो अलग हो गई और पूरा काम इंग्लिश में होने लगा। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि उन्होंने ये चीज रखी कि 1965 मतलब 15 साल और दे दिए जाए हमारे लिए, तो अंग्रेजी को हम साइड में कर देंगे और राजभाषा हिंदी बना देंगे। लेकिन समय 15 साल भी निकल गए, फिर 20 साल का समय मांगा, 20 साल भी निकल गए और आज भी हमारी हिंदी भाषा लड़ाई लड़ रही है, जूझ रही है इस देश से कि मुझे अपनाओ। हिंदुस्तानी होकर भी आप मेरे को भूले जा रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बन रहा है कि हम कोशिश करें इस भाषा को अपने राजभाषा बनाने की। देखो, राजभाषा तो ये भी है, लेकिन दूसरी भाषा अंग्रेजी भी बना रखी है, तो उसको बायकॉट करो, उसका अलग करो राजकार्य से और हिंदी को अपनाओ। ये ऐसी हमारी भाषा कह रही है हमसे। तो संविधान का जो निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को, उस दिन से ये लागू हुआ है 14 सितंबर, तब से ही हम इसको कोशिश करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति
समिति वर्धा के अनुरोध पर एक राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति है वर्धा में, गुजरात वर्धा में, वहां पर एक बैठक हुई 1949 और उस दिन से 14 सितंबर 1949 को हुई थी। उस दिन से हिंदी दिवस हर रोज मतलब हर साल मनाया जा रहा है। पहले तो संविधान सभा ने तो 14 सितंबर 1949 को तो राजभाषा का काम सौंप दिया, लेकिन 14 सितंबर 1953 को इस हिंदी दिवस को आज तक हम मनाते आ रहे हैं, हर साल 14 सितंबर को। एक तथ्य है कि हिंदी प्रचार प्रसार में लगे रहने वाले व्यक्ति व्यवहार राजेंद्र सिन्हा एक व्यक्ति है। व्यवहार, ये त्योहार नहीं है, व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कोशिश की, बहुत संकटों से जूझे और उनका कहते हैं ऐसे कि उनका 14 सितंबर 1949 को उनका 50वां जन्मदिन था। तो उस दिन से 14 सितंबर को ऐसे हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। फिर तो 1950 के बाद तो फिर तो बहुत सारे सहयोगी आ गए। 1949 को ध्यान रखना, 1949 को उनका 50वां जन्मदिन था, लेकिन 1950 के बाद तो मैथिली शरण गुप्त, काका कालेलकर, बहुत सारे ये हिंदी के कवि हैं, प्रसिद्ध कवि, ये सब उनके सहयोग के लिए आए और उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाया। इसके बाद संविधान सभा में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। संविधान में फिर इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के बारे में, हिंदी क्या है, क्यों है, इम्पोर्टेंस है, क्या है इसकी परिभाषा, अलग अलग इसके नियम बनाए और इसकी लिपि है देवनागरी। एक और इसमें आपको एक सवाल देती हूँ मैं, आज कमेंट करके आंसर देना। एक और भाषा है जो मैंने आपको कराई है, उसकी भी लिपि देवनागरी है। वो कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और अनुच्छेद उसमें 343 से 351 तक राजभाषा का दर्जा है। अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप हुआ, क्योंकि हिंदी भाषा के अंक तो ये हैं, ये है हिंदी भाषा के अंक, लेकिन इनका स्वरूप हुआ 1 2 3 4। तो ये तो हमने मान लिए, इनको तो हमने अपना लिया, संविधान में है ये इस तरह से, पहले हिंदी भाषा के ये हैं। तो मेरा आपसे विशेष ये अनुरोध है, आप अपनी भाषा को समझें, अधिक से अधिक इसको पढ़ें, इसके बारे में जानें। एक एक अर्थ का बहुत गूढ़ रहस्य निकलता है। मैं जब स्कूल में पढ़ाती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम आपको एक शब्द दे देना, आपको एक शब्द दे देते हैं ना, तो आप उसके ऊपर कहानी सुना देती हैं पूरी। कैसे आपको, तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो ये विशेष पढ़ने से ही हुआ। आप इस विषय के प्रति जितना गहन अध्ययन करेंगे उतनी ही नॉलेज होती चली जाएगी और लगाव हो जाएगा आपको अपने विषय के लिए। तो देखिए, अब मतलब मैं देख रही हूँ हर घर में हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, लेकिन मैं मना नहीं कर रही कि वो आज का जो समय ऐसा है उसके हिसाब से वो अपना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी भाषा को भी नहीं भूलना है, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना है, अपनी भाषा का भी उतना ही मान रखना है, उतने ही उसकी इज्जत करनी है। तो बच्चों, आपसे यही उम्मीद है कि आप भाषा को ध्यान से पढ़ें, सुनें, अपने इस भाषा के बारे में जानें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आपको कुछ पूछना है कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अच्छी अच्छी नॉलेज आपको लाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। पूरी ध्यान से आपको हिंदी के बारे में जानना है, सुनना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। धन्यवाद।